सुशासन का नहीं बल्कि ये कुशासन का सरकार है। लाइन बूथों में जाकर बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी बना रहे, जिसका अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में खेती की जा रही है। कुल लोग सिर्फ हिंदुत्व का जो नारा देते हैं उसी को सुशासन मानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी जो आ रहे हैं सबको एकजुट करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, हमको ये पूरा विश्वास है। और एक वो शंखनाद करके जा रहे हैं इस बार चुनाव का कि तैयारी हमारी जसपुर से ही होगी और सबसे पहली लड़ाई हम सीएम के जिले से ही लड़ेंगे। आप देख रहे हैं जशपुर सिपाही। मेरे साथ इस समय दीपक बेची है सर, जसपुर जिले दौरा है। बिल्कुल आज जसपुर जिला का दौरा है और इस दौरे का मेन मकसद है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अब कांग्रेस जिलाध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बाद बूथ और पंचायत कमेटियां बना रही है। मतलब कांग्रेस कमेटी निचले पायदान पर जाकर काम कर रही है। उसी के तहत पूरे प्रदेश में लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बूथ कमेटियां बना रहे हैं और स्वयं मैं भी जाकर बूथों में जाकर बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी बना रहे, जिससे कांग्रेस आने वाला समय में और ताकतवर होगा, मजबूत होगा। और उसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ हम 2.5 साल लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। सर, पहली बार छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पाया गया। ये सर अफीम की खेती दुर्ग, बलरामपुर और रायगढ़ के बाद पता नहीं प्रदेश के और किस जिले में पाया जाएगा। मतलब अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में खेती की जा रही है और इसके कहीं न कहीं सरगना सरकार का कौन मुखिया है जो अफीम की खेती उनके संरक्षण में की जा रही है और अफीम की खेती करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मतलब कुल मिलाकर ये सरकार चाहती है कि अफीम की खेती कर छत्तीसगढ़ को पूरा नशे का गढ़ बनाना चाह रही है। हम छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने नहीं देंगे। सर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सुशासन का सरकार चल रहा है, कांग्रेस कैसे वापसी कर पाएगी? सुशासन का नहीं बल्कि ये कुशासन का सरकार है। लाइन ऑर्डर फेल है, गैस मिल नहीं रहा है, रोजगार नौकरी मिल नहीं रहा है, कर्मचारी सड़कों पर है, चावल पूरे प्रदेश में शॉर्टेज में, बिजली बिल बढ़ी हुई है। मतलब और प्रदेश में पूरी तरह से नशा पूरी तरह से प्रदेश में एक जकड़ चुका है। मतलब इस सरकार कुशासन नहीं बल्कि ये सुशासन नहीं कुशासन का सरकार है। इसलिए आने वाला समय में यह छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। इस समय सुमित शर्मा जी अभी जिला में आपको नया दायित्व मिला है, जिला उपाध्यक्ष का। सर, किस प्रकार से देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी बूथ स्तर पे मजबूत करने के लिए पूरी कमेटी का गठन कर रही है, जिसमें अभी जिला बॉडी का भी गठन हुआ है और फिर ब्लॉक कमेटी का भी गठन हुआ है, मंडल कमेटी का भी गठन हुआ है। और आज हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय दीपक बैच जी आज हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। जसपुर जिले में उनका पहला दौरा है और वह बूथ कमेटी को मजबूत करने के लिए आज जसपुर जिले में अपना पहला दौरा कर रहे हैं। वर्तमान में अभी जसपुर जिले में एक भी सीट कांग्रेस के हाथ में नहीं, आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोग, क्योंकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं आप लोग? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और आज मेरे साथ में बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय पवन अग्रवाल जी, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में ही हम लोगों ने जसपुर जिला की तीनों विधानसभा की सीट हमने जीती थी। और आज के समय में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने में और जसपुर जिले में पुनः तीनों सीट को जीतने के लिए कार्य कर रहा है और जमीनी स्तर पे कार्य हो रहा है। जो आपको देखने मिल रहा है कि आज जो बूथ कमेटी को बनाने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। दीपक बैच जी आ रहे हैं। आगे की जो विष्णु देसाई की सरकार है उसके कुछ कार्य योजनाओं को लेकर आप लोग कांग्रेस काफी ज्यादा सवालियां उठा रही है, तो उसके लेकर धरना प्रदर्शन किस प्रकार से रहेगा? देखिए, आप जान ही रहे हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में आज जगह जगह अफीम की खेती देखने को मिल रही है, जगह जगह दारू की दुकान खुल रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार आज की जो युवा है उसको सिर्फ नशे में डुबो देना चाह रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इन सब चीज़ों का खुलासा कर रहा है। हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और जो अफीम की खेती को लेकर भी हमारी पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और भी इसकी कार्य योजना बनाने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, हमको ये पूरा विश्वास है। वर्तमान में अभी दीपक बैच जी आ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको लेकर आप लोग के मन में क्या है और कार्यकर्ताओं उसके लेकर कितना उत्साहित है?
हमारे आदरणीय दीपक बैज जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये जसपुर जिला का उनका प्रथम दौरा है और निश्चित तौर पे जब सूबे का मुखिया, संगठन का मुखिया जब बीच में उपस्थित होता है तो कार्यकर्ताओं में एक जोश भर जाता है और ये जोश आज हम लोगों के सबको देखने को मिल रहा है। हम बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और एक वो शंखनाद करके जा रहे हैं इस बार चुनाव का कि तैयारी हमारी जसपुर से ही होगी और सबसे पहली लड़ाई हम सीएम के जिले से ही लड़ेंगे। इसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे दीपक बैज जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के। सर, दीपक बैज साहब आ रहे हैं खुतबा, क्या है सर? अभी आप लोग देख रहे हैं भाजपा की जो सरकार है, किसानों के साथ किस प्रकार छलावा किए, युवा लोगों के साथ किस प्रकार छलावा किए और वो अपने किसी भी बात पे खरा नहीं उतर रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं उन सबको लेकर के और ख़ासकर हमारे जो मंडल है, हमारे जो बूथ हैं, उन सबको लेकर के हमारे बीच में यहाँ पहली बार जसपुर जिले में दौरा कर रहे हैं। सर, विष्णु का सुशासन कहा जा रहा है विष्णु की सरकार में। सर, सुशासन को किस प्रकार से आप देखते हैं? उन लोग सिर्फ हिंदुत्व का जो नारा देते हैं उसी को सुशासन मानते हैं, जबकि यहाँ जमीनी स्तर पर आप देखेंगे, जसपुर जिले को ही आप ले लीजिए, सड़कों की हालत कैसी है। पत्थल गांव से कुनकुरी की कोई सड़क नहीं है, पत्थल गांव से धर्मजयगढ़ की कोई सड़क नहीं है, पत्थल गांव से रायगढ़ की कोई सड़क नहीं है। सर, आपकी उपलब्धियों को पूरा जसपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश देखते आ रहा है कि आपके नेतृत्व में जसपुर का पूरा तीनों सीट क्लीन सीट जीती थी कांग्रेस। सर, आगामी दिनों में क्या रहेगा आप लोग का रणनीति? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी जो आ रहे हैं सबको एकजुट करने के लिए आ रहे हैं और संगठन में हमको मानना पड़ेगा शक्ति होती है। जब एकजुट होकर के एक झंडे के नीचे सारे कार्यकर्ता काम करेंगे तो जीत निश्चित होगी। न्यूज की हर अपडेट सीधे आपके मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।